जयपुर के साकेत नर्सिंग कॉलेज का बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। इस महाविद्यालय को जिस बिल्डिंग में पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति मिली थी, उसे छोड़कर दूसरी इमारत में कॉलेज का संचालन किया जा रहा है। दूसरी इमारत भी ऐसी है जो हाउसिंग बोर्ड द्वारा किसी अन्य को लीज पर दी हुई है और उसे सब लीज पर लेकर कॉलेज चलाया जा रहा है। नियम कहते हैं कि हाउसिंग बोर्ड की जमीन की लीज को सब लीज नहीं किया जा सकता। गड़बड़ घोटाले की कहानी लंबी है, जरा विस्तार से आपको बताते हैं और इसी पैकेज के साथ आपको छोड़े चलते हैं। जयपुर के साकेत नर्सिंग कॉलेज का गड़बड़झाला, अप्रूवल कहीं का और कॉलेज चल रहा कहीं और। मनमाने तरीके से कॉलेज बदलता रहा है पता। अब तक 4 बार बदला जा चुका है संस्थान का पता। कभी भृगुपथ, कभी नीलकंठ कॉलोनी, कभी मीरा मार्ग में चलाया कॉलेज और अब कमल मेहता ट्रस्ट की ईडी में अटैच्ड इमारत में चल रहा है कॉलेज। जबकि नियमानुसार एक बार ही बदला जा सकता था कॉलेज का पता। ईडी में अटैच्ड इमारत का भी आरएनसी के निरीक्षकों से करवा डाला निरीक्षण। आईएनसी की तरफ से अभी तक नहीं आई अप्रूवल। हाउसिंग बोर्ड ने भी मामले में कार्रवाई की तैयारी। संस्थान को भेजा गया नोटिस। जयपुर के साकेत नर्सिंग कॉलेज ने फर्जीवाड़े का साकेत लोक ही रच डाला। नर्सिंग कॉलेज संचालन के नियम कहते हैं कि अगर कॉलेज का पता बदलता है तो फिर नई एनओसी लेनी पड़ती है, लेकिन साकेत नर्सिंग कॉलेज पर शायद ये नियम लागू ही नहीं होते। साकेत नर्सिंग कॉलेज के फर्जीवाड़े की शुरुआत 2008 में तब हो गई थी जब उसने आईएनसी की एनओसी 21/71 भृगुपथ मानसरोवर जयपुर के पते पर ली। दिलचस्प बात यह भी है कि आरएनसी से इंस्पेक्शन करवाया मीरा मार्ग स्थित एक इमारत का और एनओसी भी हासिल कर ली गई। यह दिगर बात है कि मीरा मार्ग स्थित इमारत अतिक्रमण करके बनाई गई थी, जिसे जेडीए ने ध्वस्त कर दिया। इसके बाद साकेत ने कॉलेज को शिफ्ट किया 4 नीलकंठ कॉलोनी अजमेर रोड पर। यहां खेल था, संचालक कंपनी के मिलते जुलते नाम से आरएनसी को भरमा कर यहां कॉलेज चलाया और अगले पते के लिए बढ़ गए। नया पता था जयपुर के मानसरोवर में झूलेलाल मार्केट के सामने कमल मेहता ट्रस्ट की हाउसिंग बोर्ड से लीज पर ली हुई जमीन पर बनी इमारत का, जिसे साकेत प्रबंधन ने सब लीज पर ले लिया। नियम कहते हैं कि पता एक बार बदला जा सकता है, दूसरी बार बदलने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। पता बदलने पर आरएनसी और आईएनसी दोनों का निरीक्षण होना जरूरी है। दोनों से ही एनओसी भी होनी चाहिए। नर्सिंग काउंसिल के अधिकारियों की मासूमियत देखिए, या तो नियमों से अनजान बने रहे या ऊपर से आदेश आने का इंतजार कर रहे हैं। नर्सिंग कॉलेज चलाने के लिए आईएनसी से पहले एनओसी ली जाती थी, लेकिन आजकल आरएनसी से ली जाती है। उसके लिए पहले ग्रुप 3 में उनको विज्ञप्ति निकालते हैं, वहाँ से वो अप्लाई करते हैं। उसके बाद ग्रुप 3 आरएनसी को जो आदेश देता है तो आरएनसी उस आदेश का पालन करने के तहत उनका निरीक्षण करवाती है। उसके बाद में कॉलेज को मान्यता दी जाती है। आईएनसी की पहले ज़रूरत होती थी, आजकल अगर जनरल नर्सिंग कॉलेज आप चला रहे हैं तो आरएनसी के एनओसी पे ही चालू हो सकती है। मामला ज्यादा गंभीर इसलिए है कि अभी कॉलेज का संचालन सबलीज शुदा ईडी में अटैच्ड इमारत में हो रहा है। विवादास्पद इमारत कमल मेहता ट्रस्ट को आवंटित की गई भूमि पर बनी है। 99 साल की लीज राशि वार्षिक आधार पर जानी थी, लेकिन जुगत कुछ ऐसी बैठी कि एक साथ पैसा जमा कराने की शर्त पर औने पौने पैसों में निपटारा हो गया। ट्रस्ट भी इस बात को जानता है और साकेत का प्रबंधन भी कि लीज पर ली हुई जमीन पर बनी इमारत को सब लीज नहीं किया जा सकता। और भी दिलचस्प बात यह है कि यह विवादित इमारत भी कमल मेहता ट्रस्ट से जुड़ी किसी प्रकरण में ईडी में अटैच्ड है। हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी इस मामले में संस्थान के प्रबंधन को नोटिस देने की तैयारी में है। केस ऐसा अभी चल रहा है मानसरोवर में, जिसमें एसीडी जांच भी चल रही है। अभी एक पहले स्कूल था, दीप इंटरनेशनल स्कूल था, तो उसके अब उसने कोई दूसरे को लीज पे दे दिया था, तो वो संज्ञान में आ गया था, तो हमने उसको नोटिस दे दिया था और वो शिकायत पर वो जांच अभी उसकी चल रही है।
ने वो हमारे अभी संज्ञान में नहीं आया है। एक्चुअली हमारे संज्ञान में जब आता है जब कोई हमें ये कहता है भाई नाम ट्रांसफ़र कर दो, तो हम उसको तुरंत रोक देते हैं कि नहीं, ये नियमानुसार नाम ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, हम उनको नोटिस देंगे। और हम एक्चुअली क्या है, ये जैसे मानसरोवर आवासीय योजना है, ये नगर निगम को हस्तांतरित की जा चुकी है। मामले में यह बताना भी दिलचस्प होगा कि रजिस्टर्ड सोसाइटी या ट्रस्ट ही नर्सिंग कॉलेज का संचालन करते हैं, लेकिन साकेत के मामले में यह नियम भी धरा रह गया। यह जानकर हैरानी हो सकती है कि यहां एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कॉलेज संचालन की अनुमति प्रदान कर दी गई। इस उदारता के पीछे भी कुछ तो गड़बड़ झाला जरूर रहा होगा। समाचार प्लस ने संस्थान का पक्ष जानना चाहा, पर वो कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं हुए। पर इस पूरे मामले से यह समझा जा सकता है कि रसूखदारों का रसूख जब अंगद का पांव बनकर जम जाता है तो फिर नियम कायदे धरे रह जाते हैं। यहां अध्ययन कर रहे छात्रों के भविष्य पर आने वाला है, जिनके लिए पाठ्यक्रम पूरा करने से लेकर इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने तक में दिक्कत आ सकती है। समाचार प्लस, जयपुर।